हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी पुस्तक का पाठ नंबर 12 श्रद्धा और अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे कि इस पाठ के द्वारा जो हमारा ऑथर है वो हमें क्या बताना चाहता है और ये पाठ हमें क्या सीख देता है। इस पाठ में आपको महाभारत काल की घटना के बारे में बताया गया है। युधिष्ठिर मतलब कि पांडवा और कौरवों के बारे में बताया गया कि जब वो आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो उस टाइम पे उनके साथ कौन सी घटना व्यापित हुई थी, उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बात किस टाइम की थी? महाभारत काल की थी। 5 पांडव, आपको पांडवों के नाम याद होंगे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये क्या थे? 5 पांडव थे। और कौरवों में भी बात करें तो कौरवों में बेसिकली हमें दुर्योधन और दुशासन के ही नाम याद होते हैं और इसमें भी उन्होंने उन्हीं के नाम बताए। मेन आदि गुरु द्रोणाचार्य जी क्या थे? उनके गुरु थे कि आश्रम में वो क्या करे थे? शिक्षा ग्रहण करे थे। उस समय जो जैसे आजकल के टाइम पीरियड में हम शिक्षा कहाँ लेते हैं? हम स्कूलों में जाते हैं, पर उस टाइम पीरियड में जो शिक्षा क्या होती थी वो आश्रमों में ली जाती थी, जो कि घरों से बहुत ज़्यादा दूर जंगलों में होते थे। सभी शिष्य गुरु द्रोणाचार्य की निगरानी मीन्स उनकी देखरेख में धनुर्विद्या मीन्स धनुष चलाने की शिक्षा का अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। एक वनवासी साधारण बालक गुरु द्रोण को श्रद्धा से देख रहा था। श्रद्धा से मीन्स बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें देख रहा था। वह शांत मन से क्या कर रहा था? विद्या मीन्स जो उन्हें पढ़ा रहे थे उनकी बारीकों को क्या कर रहा था? समझ रहा था। 5 पांडव और अन्य शिष्यों में जो अर्जुन जी थे वो क्या थे? बहुत ही अच्छे सर्वोत्तम निशानीची थे, मीन्स बहुत अच्छा निशाना लगाते थे, जिसे देखे जो उनके गुरु थे गदगद मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना हो जाते थे। वो बहुत ज़्यादा सम्मान महसूस करते थे अर्जुन की तीर अंदाजी को देखिए। वनवासी बालक ने प्रण मीन्स उसने निश्चय किया कि वो भी अर्जुन की तरह क्या बनेगा? महान धनुर्धर बनेगा। ठीक है। वह चुपचाप उसने एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, वहाँ पे वो रहता था। ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य उसके मन में बस गए थे, अतः उन्होंने उनकी देखा देख क्या बनाई थी? एक मिट्टी की मूर्ति बनाई थी और एकांत में स्थापित कर दी थी। वह रोज उस मूर्ति को श्रद्धा से प्रणाम करता था, उनके सम्मुख धनुष चलाने का क्या करता था? अभ्यास करता था। मानो उसे ये लगता था कि जो साक्षात गुरु द्रोणाचार्य जी है उनके सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने उन्होंने समाधि बनाई हुई है, सानिध्य में पास बैठे हुए हैं और पास बैठ के उसको क्या दे रहे हैं? शिक्षण दे रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन जो गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, अचानक क्या हुआ? एक कुत्ता आश्रम में आया। उसके जो मुंह था किससे भरा हुआ था? बाणों से भरा हुआ था। मुंह में भरे बाणों से वह झटपटा रहा था और उसकी कोई भी आवाज़, क्योंकि उसका पूरा मुंह किससे बंधा हुआ था? बाणों से बंधा हुआ था, जिसके कारण उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। गुरु और शिष्य सभी आश्चर्य हो गए थे कि कौन है इतना धनुर्धर कि उसने मतलब कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसके साथ ऐसा किया। अर्जुन के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वह मनी मन धनुर्धर के प्रति नतमस्तक था। नतमस्तक मीन्स मनी मन उसे ये लग रहा था वो कितना महान व्यक्ति होगा जिसने ये किया है, क्योंकि द्रोणाचार्य के अनुसार उनसे महान धनुर्धर कोई नहीं था। क्योंकि द्रोणाचार्य के अकॉर्डिंग सिर्फ जो दुनिया में जो भी धनुर्धर था वो सिर्फ कौन था? अर्जुन था, और अर्जुन के अलावा कोई भी इतना महान धनुर्धर रहा ही नहीं इस विश्व में। परंतु यह तो सम्मुख था, क्योंकि उनके सामने सबूत था। वो सबूत क्या था? वो डॉगी था, वो कुत्ता था। सभी के मन में उस धनुर्धर
जिसने वो कुत्ते की हालत की है उसे देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा प्रबल हुई, अतः वो सभी कहाँ चले गए? जंगल में। कुछ दूरी पर जाके एक बालक अभ्यास में तल्लीन था। तल्लीन मीन्स विलीन था, आराम से मन लगा के वो अपना अभ्यास कर रहा था। वो इतनी एकाग्रता से अभ्यास कर रहा था कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। तब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम कौन हो बालक? द्रोणाचार्य से ही बालक धन्य हो गया कि उनकी आवाज़ को सुन के उसे ऐसा लगा, आनंदित हो गया, क्योंकि और उसके मुंह से कोई भी शब्द ना निकला। वो एकटक मीन्स एक नज़र से गुरु को देखता रहा। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा गुरु कौन है और इस कुत्ते को तुमने ये दंड क्यों दिया है? बालक ने गुरु को दंडवत प्रणाम दिया और कहा, गुरुवर, मैं एक साधारण वनवासी हूँ और आप मेरे गुरु हो। तो गुरु जी ने द्रोणाचार्य जी ने हैरान होते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, पर मैंने तो तुम्हें कोई भी विद्या नहीं दी, परंतु मेरे मन में ज्ञान प्राप्त करने की वो जो बालक था वो उन्हें बताता है कि उसके मन में हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा सी, चाहत थी। ठीक है, एक दिन आपको शिक्षा देते हुए मेरे मन में ही मैंने आपको अपना क्या बना लिया था? गुरु बना दिया था। मैंने आपकी मतलब कि एक मूर्ति बनाई और उसके समक्ष प्रतिदिन अभ्यास करता रहा। ठीक है, और बालक सभी को उस मूर्ति के सम्मुख ले गया। पर इस कुत्ते के प्रति तुम्हारा व्यवहार गुरुजी ये भौंक कर मेरे अभ्यास में क्या कर रहा था? बाधा बांट रहा था। मेरी एकाग्रता बंद होगी, इसीलिए मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ा। तो सोचा इस पर भी अभ्यास कर लूँ, एक पंथ दो काज। ठीक है, गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा और शिक्षा के प्रति ऐसा समर्पण, जान के प्रति ऐसी जिज्ञासा देके सभी क्या लोग होगे? चकित होगे, हैरान होगे। क्योंकि देखो, उसने सिर्फ एक प्रतिमा बनाई थी और उस प्रतिमा के सामने ही वो अभ्यास करता था। उन्होंने ना तो कभी द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की, पर फिर भी उन्होंने मन ही मन द्रोणाचार्य जी को अपना क्या बना लिया था? गुरु बना दिया था। प्यारे बच्चों, जानते हो वो बालक कौन थे? वो बालक थे एकलव्य, जो अपने अभ्यास और श्रद्धा के बल से क्या बने? महान बना। सच है, श्रद्धा, अगर हम विश्वास और लगन और परिश्रम से जो भी हम कार्य करते हैं, कोई भी हम कठिन कार्य करते हैं, तो हमारा जो कार्य होता है वो कठिन ना रह के क्या बन जाता है? सरल बन जाता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अभ्यास करते हैं। आश्रम, साधु संत की कुटिया, धनुर्धर विद्या, धनुष चलाने की कला, वनवासी जो वन में रहते हैं, सर्वोत्तम सबसे बढ़िया, सानिध्य मतलब निकट, धनुर्धर मीन्स धनुष धारण करने वाला, तल्लीन मीन्स ध्यान मगन, दंडवत मीन्स जमीन के बिल्कुल सीधा लेट के क्या करना? प्रणाम करना। जिज्ञासा मीन्स जाने की इच्छा। प्रतिमा को क्या कहते हैं? हम मूर्ति कहते हैं। बाधा, रुकावट। पिपासा, इच्छा या चाह। एकाग्रता, एक केंद्र पर ध्यान देना। प्रवीणता, कुशलता और निपुणता। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।